हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पहले से चेंज हो चुका है। अब हमारे एग्ज़ाम में एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो बढ़ चुकी है। तो आज की क्लास में हम एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स का कंप्लीट कर लिया है पूरा डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट समझ करके। उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर में ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सीबीएसई जो सपोर्ट मटेरियल हमारा इशू करता है वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के तीनों क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं के बेस पर एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पार्टनर्स सैलरी इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नन ऑफ दिस। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ध्यान में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि पार्टनर की जो सैलरी है, आपने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो पार्टनर की सैलरी दी जाती है वो एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये कहाँ पे डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन्ड व्हेन कैपिटल्स आर। पार्टनर का करंट अकाउंट कब ओपन किया जाना चाहिए? जब कैपिटल क्या होते हैं? आपने कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड पढ़े थे, एक था फिक्स्ड मेथड और एक था हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो किस मेथड में हम दो अकाउंट बनाया करते थे? फिक्स्ड मेथड में बनाते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे और यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाते थे। तो इसने यही पूछा है कि करंट अकाउंट कब बनाया जाना चाहिए? जब कैपिटल क्या हो? जब कैपिटल फिक्स्ड हो। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज 100। तो क्या ट्रू है या फॉल्स है ये? आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो लिमिट बताई गई है वो 50 की लिमिट बताई गई है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 50 की मैक्सिमम लिमिट है। हालांकि ये कंपनीज एक्ट हमें बताता है, कंपनीज एक्ट 2013, तो वहाँ हमें लिमिट बताई गई है 50 की मैक्सिमम लिमिट है। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज डैश। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है पूरा करने के लिए। पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो कैसी होती है? क्या वो लिमिटेड होती है या फिर वो अनलिमिटेड होती है? आपको ध्यान होगा हमने पहले की क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है कि पार्टनर अगर उसके बिजनेस में कुछ लॉस हो जाता है और वो लॉस फर्म के प्रॉफिट से पूरी तरह रिकवर नहीं हो रहा है तो पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल एसेट को बेच करके भी उस लॉस की भरपाई करनी पड़ सकती है। इसी को हम कहते हैं कि पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होना। क्लियर है? तो यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे अनलिमिटेड। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करना। हर एक बिजनेस, हर एक एनपीओ या हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई ये चाहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बना हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने ही चाहिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो उसी के लिए हम क्या बनाते हैं? आर्टिकल्स बनाते हैं। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड इसी को ही कहा जाता है, तो आर्टिकल्स भी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ये बिल्कुल करेक्ट है। आप जब स्टूडेंट कंपनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो कंपनी वाले चैप्टर में आपको एक बात जानने को मिलेगी। आप कंपनी वाला सेकंड वॉल्यूम में पढ़ोगे आप, तो कंपनी वाले चैप्टर्स में आप वहाँ पर पार्टनरशिप डीड की तरह ही एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसको कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और शॉर्ट में कहते हैं AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी मेंटेन करती है अपने पास में।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिल गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज। फर्म के साथ में पार्टनर का रिलेशन कैसा होता है? एज अ मैनेजर, एज अ सर्वेंट, एज एजेंट और मोनोपोलिस्ट। देखो मैनेजर तो नहीं होता, कोई पार्टनर किसी का मैनेजर तो नहीं होता, सर्वेंट भी नहीं होता है, एक एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एजेंट। आपको लाइन याद आ गई होगी कि पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, यानी पार्टनर खुद प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, ये दोनों की तरह काम करता है। तो एजेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज पार्टली कंपल्सरी। क्या पार्टनरशिप डीड बनाया जाना आधा कंपल्सरी है और आधा ऑप्शनल है? क्या है? आप इस बात को जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल बेसिस पे बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ये फॉल्स है जो लाइन लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टनरशिप एक्ट पास्ड इन द ईयर। पार्टनरशिप एक्ट किस ईयर में पास्ड हुआ था? अभी मैंने आपको बोला भी था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और आप जानते हैं 1932 में ये पास हुआ था, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल या रिटन हो सकता है, या नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट ओरली भी बनाया जा सकता है और रिटन भी बनाया जा सकता है, दोनों बिल्कुल लीगल है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओरल या रिटन। चलिए, साथ के साथ में आप मेरे करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके आप पहले सोचिएगा क्या होना चाहिए। मैं तो डायरेक्ट आपको कराता चला जा रहा हूँ, आप खुद भी सोचिएगा कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या कुछ भी नहीं? तो आप जानते हैं कि पार्टनर्स को मिलने वाला एक एप्रोप्रिएशन है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और अगर ये पूछता कि डेबिट किया जाएगा तो डेबिट में कहाँ डालते हैं इसको आप? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी आया था ना ऊपर क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, एब्सेंस है, तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस हम किस रेशो में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट? कैपिटल में, इक्वल, या कोई भी रेशो इनमें से बनाई जा सकती है, ऊपर के दोनों में से, या नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं इक्वली बांटा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म बाय हिम एट द रेट ऑफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि पार्टनर को क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी। आप जानते हैं 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट और लोन दिया जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप डाल देंगे 6% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 13, इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशो में शेयर किए जाते हैं? अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये नहीं कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड है नहीं है, या फिर इग्नोर है, या फिर बनाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इक्वली बांटोगे, या फिर कैपिटल रेशो में बांटोगे, या एज पर एग्रीमेंट बांटोगे, या कुछ भी नहीं। एग्रीमेंट बनाया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, एज पर एग्रीमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका स्टूडेंट? जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बनाया जाएगा उस बेसिस पे बांटा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। क्या कह रहा है? कौन सा इसका फीचर नहीं है? एग्रीमेंट क्या पार्टनरशिप में होता है? बिल्कुल होता है, करेक्ट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है? बिल्कुल होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्या? 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं? बिल्कुल करेक्ट है। तो रॉन्ग क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। आप इसको जानते हो, कैसी लाइबिलिटी होती है पार्टनर की? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आज का पहला क्वेश्चन में भी हमने ये बात समझी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि पार्टनरशिप का जो फीचर नहीं है वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये बनाया जाता है रिजर्व फंड निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए,
डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए या नन ऑफ दिस? क्या होना चाहिए स्टूडेंट? आप जानते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस को लिखते हैं, उसके बाद में जो पार्टनर्स में बंटवारा किया जाना वो सारा बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी है, कमीशन है, सारा कुछ देने के बाद जो बचता है वो हमारा क्या निकल के आता है स्टूडेंट? डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन एग्रीड रेशो। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन एनी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर। किसी भी सामान्य जो पार्टनरशिप होती है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? कम से कम पार्टनर ये पूछा है। तो आपको पता है कि अगर किसी को भी पार्टनरशिप हम स्टार्ट करनी है तो कम से कम दो पार्टनर्स का होना तो अनिवार्य है बिल्कुल। तो दो पार्टनर्स होने चाहिए, आप बता देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, मिनिमम 2 पार्टनर। सिंपल है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? इन चारों में से क्या एप्रोप्रिएशन है? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या एप्रोप्रिएशन होता है? आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे वो पार्टनर को दिया जाए, चाहे किसी एम्प्लॉय को दिया जाए, चाहे किसी मैनेजर को दिया जाए, वो हमेशा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल ये एप्रोप्रिएशन होता है। आप जानते हैं कि पार्टनर को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है एप्रोप्रिएशन होता है। सैलरी टू मैनेजर चार्ज होता है, रेंट जो होता है वो भी चार्ज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल्स आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर डैश मंथ। आप याद कीजिए स्टूडेंट, हमने ये केस पढ़ा था और इसको इम्पॉर्टेंट भी मार्क करा था कि जब आपको ड्राइंग्स का टाइम मेंशन नहीं होता है तो उस केस में इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज किया जाता है। तो आपको ध्यान होगा 6th मंथ के लिए ऑन एन एवरेज बेसिस पर ये निकाला जाता है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ऑफ सर्टेन अमाउंट देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल ड्राइंग्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि ड्राइंग्स अगर एक पार्टनर हर महीने के एंड में करता है, एक सर्टेन अमाउंट के लिए करता है, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा टोटल ड्राइंग्स पर वो कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाएगा। आपको स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते ही ये बात ध्यान में आ गई होगी कि यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट बोला गया है, फिक्स्ड अमाउंट बोला गया है, और दूसरा बोला गया है कि हर महीने कर रहा है, यानी कि रेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है। और ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान होगी ये कहाँ पे फॉलो होती हैं, ये कहाँ पर आ जाती है दोनों कंडीशन? एवरेज पीरियड वाले कॉन्सेप्ट में। वेरी गुड। और एवरेज पीरियड आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप ये केसेस भूल भी गए हैं तो आपको ये ध्यान होगा कि एवरेज पीरियड को निकालने के लिए हमने ट्रिक भी सीखी थी, और वो ट्रिक क्या थी मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपको। ये देखिए ट्रिक क्या थी, हर महीने के एंड में कर रहा है, तो पहली ड्राइंग कब कर रहा होगा पार्टनर? अप्रैल के लास्ट में, और अप्रैल के लास्ट से फिर नंबर ऑफ मंथ कितने बचेंगे? आपको फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट निकालते थे हम पहली ड्राइंग के बाद, प्लस नंबर ऑफ मंथ निकालते थे लास्ट ड्राइंग के बाद, और दोनों को 2 से डिवाइड कर देते थे। चलिए, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे? पूरे 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 31 मार्च को। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। तो करेक्ट आंसर मिल गया आपको 5.5। इसको हम 5.5 भी लिख सकते हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए गेन, एक्सपेंस, लॉस और नन ऑफ दिस। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है, और कौन देता है? ये एक पार्टनर देता है। तो फर्म के लिए क्या हुआ? फर्म के लिए तो गेन हो गया, फायदा है उसके लिए, सिंपल क्वेश्चन है। और अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता? एक्सपेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो पार्टनर्स को इनमें से क्या मिलेगा?
सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, या सब कुछ मिलेगा? इसमें से क्या मिलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो इसमें से पार्टनर्स किस चीज़ के लिए एंटाइटल नहीं है, ये बताना है स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन, किस चीज़ के लिए एंटाइटल नहीं होगा। तो सैलरी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। कमीशन मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है करेक्ट? डी, ऑल ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर। ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है। अब इसने क्वेश्चन क्या चेंज करा कि अगर हर क्वार्टर के पहले डे में कर रहा है तो पहली ड्राइंग कब कर रहा होगा ये? 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचेंगे? पूरे 12 मंथ बचेंगे। इसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में। और लास्ट क्वार्टर क्या होगा आपका? लास्ट क्वार्टर आएगा स्टूडेंट जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 1 जनवरी। और 1 जनवरी के बाद 3 मंथ बचेंगे, डिवाइड 2 करोगे 15/2 आ जाएगा, यानी कि 7.5। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, 7.5 मंथ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अरुण एंड निपुन आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ₹25,000 एंड ₹15,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल बता रखी है। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ पार्टनर्स व्हेन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज ₹2,400। अब देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे होंगे कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2400 रुपये का, पहले हम ये चेक कर लें कि जो एप्रोप्रिएशन किया जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, क्या वो प्रॉफिट जितने अवेलेबल है, क्या उतने प्रॉफिट सही हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे, चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 25,000 का देखो कैपिटल है अरुण की, और इसके ऊपर 10% का आप अलाउ करोगे तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपये आ जाएगा। इसके बाद 15,000 रुपये की कैपिटल निपुल की है, 15,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे तो 1,500 रुपये आएगा, और टोटल हो जाएगा 4,000। और हमारे पास प्रॉफिट तो इतना अवेलेबल ही नहीं है, 2400 रुपये का ही प्रॉफिट है। तो आप इस बात को जानते हो अच्छे से कि जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है उतने का ही हम एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। और किस रेशो में करोगे आप स्टूडेंट? जो आपका एप्रोप्रिएशन है उसी का रेशो निकालोगे और उसी रेशो में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो एप्रोप्रिएशन का रेशो क्या, ज़रा निकालिए देखो। 2500 ये आ रहा है और 1500 ये आ रहा है, 2 0 दोनों कट गए, रेशो निकालोगे, 5 3 15 और 5 5 से 25, 5:3 आ रहा है। तो 5:3 में दोनों को बांटोगे। चलिए बांट के देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। 24 में से 5/8 हिस्सा जाएगा अरुण में, तो ये आ जाएगा 1500 आ जाएगा, और इसके बाद में 900 आ जाएगा इसके में। तो आंसर क्या करेक्ट है? साफ साफ दिख रहा है, कुछ आंसर है हमारा करेक्ट बी ऑप्शन। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से नोट कर लेना अगर आपको ध्यान नहीं है। बाकी आपने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, उसी के बाद आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको बढ़िया ढंग से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप, क्या फीचर है इसमें से? 2 और मोर पर्सन होते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एग्रीड रेशो में जाता है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका मतलब होता है कि या तो बिजनेस को सारे पार्टनर कैरी करते हैं, या फिर सारे पार्टनर में से कुछ पार्टनर ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके काम कर रहे होते हैं, और कुछ पार्टनर जो है बिजनेस में पैसा लगा देते हैं और वो आराम से बस मैनेजिंग एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं। आपको ध्यान आ गया होगा ये अच्छे से। तो देखो सारे फीचर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। What time would be taken into consideration if equal monthly amount is drawn as drawing at the beginning of each month? हर महीने के स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग की जा रही है तो जनवरी के स्टार्टिंग में करेंगे तो 12 महीने, या आप अप्रैल भी लेके चल सकते हो, 12 महीने बचेंगे।
और लास्ट में 1 मंथ बचेगा। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 13/2 आएगा और आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर आपको मिलेगा 6.5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज। पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। आपको याद आया, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, यानी कि आपका प्लस बैलेंस क्रेडिट और माइनस का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका माइनस बैलेंस है तो इसको हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और क्रेडिट है तो आपका पॉजिटिव बैलेंस है। तो इसका मतलब करंट अकाउंट में दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए या बी, यानी दोनों में से कोई भी एक बैलेंस हो सकता है एज पर दी सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया तो पार्टनर्स किसके लिए एंटाइटल होगा। एंटाइटल का मतलब होता है उसका राइट किस में है। सैलरी मिलती है क्या, नहीं मिलती, आप जानते हो। PSR कैपिटल रेशो में बांटा जाता है क्या, नहीं, ये भी आप जानते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस 6% दिया जाता है, यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमीशन नहीं दिया जाता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। सिंपल है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, यस, बिल्कुल मिलता है। प्रॉफिट मिलता है, यस, बिल्कुल जाता है। रेमुनेशन जाती है पार्टनर की, बिल्कुल जाती है। और रेमुनेशन का मतलब क्या, इसमें सैलरी भी आती है और कमीशन भी आता है, आपको याद होगा, वेरी गुड। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, क्वेश्चन नंबर 30 का हमने टारगेट रखा है। 30वां क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स, कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है, आप जानते हैं इस बात को। 6% का इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है उसके लोन पर। लोन अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% का। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी क्वेश्चंस को करने में। आपको कहीं भी दिक्कत आई है, आप भूल चुके हो, तो आपको इससे पता चला कि हम कहाँ पर भूल चुके हैं। तो आप एक बार क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिएगा और उसके बाद दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमारा टारगेट पूरा।